हेलो स्टूडेंट, आज अपन 11th चैप्टर एनसीईआरटी का 11th क्लास का स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें आज अपन सर्कल जो 11.1 है वृत्त उसका डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है ना। सबसे पहले अपन इसकी इक्वेशन के ऊपर चर्चा करते हैं। सर्कल की इक्वेशन के ऊपर चर्चा करते हैं। देखिए, ये सेंटर है सर्कल का और यहाँ पे कोई वेरिएबल पॉइंट है जिसको मैं एक्स वाई बोल देता हूँ। इस सेंटर को एच के बोल देता हूँ। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो रेडियस होगी, त्रिज्या होगी। इसका मतलब इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएं, इसको x2 y2 और इसको x1 y1 बोले तो रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पे मैं स्क्वायरिंग कर देता हूँ तो यहाँ से रूट हट जाएगा, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर, ये आ रही है, स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर। इसी को अपन इक्वेशन ऑफ सर्कल बोलते हैं। यहाँ से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। अपने पास इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है एक्सरसाइज 11.1 इक्वेशन ऑफ सर्कल या वृत्त का समीकरण जो होता है वो होता है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। इस इक्वेशन में जो एच के होता है वो सेंटर होता है या केंद्र बोल सकते हैं जिसको वृत्त का, और आर जो होती है वो त्रिज्या होती है, रेडियस होती है। इस पे आधारित जैसे अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन है, अपने पास जो केंद्र दे रखा है वो दे रखा है 0,2 और त्रिज्या आर दे रखी है 2। तो वृत्त का समीकरण बनाना है। वृत्त का समीकरण बनाने के लिए ये आपका एच है, ये के है, वैल्यू पुट कर देंगे इसमें। तो ये x माइनस 0 का स्क्वायर और ये y माइनस 2 का स्क्वायर और r की जगह 2 पुट कर देंगे तो 2 का स्क्वायर। अब x माइनस 0 x ही हुआ, x का स्क्वायर, इसका a माइनस बी से स्क्वायर ओपन करेंगे तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर और इक्वल्स टू 4। इस 4 से ये 4 कैंसिल हो गया तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4y इक्वल्स टू 0। ये रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गई है, वर्ग का समीकरण आ गया है। नेक्स्ट करते हैं इसमें सेकंड जो है उसमें अपने को केंद्र जो या सेंटर जो है वो -2 3 दे रखा है और रेडियस 4 दे रखी है, त्रिज्या 4। ये एच है, ये के, वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन में तो x प्लस 2 हो जाएगा। ये एच की रख दी, के की भी रख दो, प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर और r की जगह 4 रख देंगे तो 4 का स्क्वायर। स्क्वायर ओपन करेंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इधर भी ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर और 4 का स्क्वायर 16। सबको इधर ले आते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x और इस y को इधर, ये इधर है ही, ये 4 और 9 13 और 16 इधर आ जाएगा तो -3 इक्वल्स टू 0। ये आपका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है, मैं इक्वेशन ऑफ सर्कल लिख देता हूँ वापस, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो अपने पास केंद्र इस बार है 1/2, 1/4 और रेडियस है 1/12। तो ये आपका h है, ये आपका k है। वैल्यू पुट कर दूं मैं इक्वेशन में तो x माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1/4 का स्क्वायर और इक्वल्स टू 1/12 का स्क्वायर 1/44। स्क्वायर ओपन कर देते हैं या पहले एलसीएम ले लेते हैं तो 2 इधर चला जाएगा, 2x माइनस 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4, ये इधर जाएगा तो 4y माइनस 1 का स्क्वायर और डिवाइड में 16 इक्वल्स टू 144। इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं तो इन दोनों का एलसीएम 16 आ गया, ये 4 से इंटू हो जाएगा तो 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर
और ये ऐसा कैसा 4y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 144। इसको 8 से काट देंगे, 8 बन जा 8 और रिमेनिंग अपने पास 6 और 6 तो 8 8 जा हो जाएगा। इसको 8 से काटा ये 2 और इसको अब इससे काट देंगे 9 से। अब देखिए ये 4 बाहर है, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो 4x स्क्वायर माइनस 2ab 4x प्लस 1 और ये बना 4y स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16y स्क्वायर है और माइनस 8y प्लस 1 इक्वल्स टू 1/9। अब देखिए आगे क्या है, अब देखो इसको 4 से इंटू कर देंगे तो ये हो गया 16x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 4 प्लस 16y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 1 इक्वल्स टू 1/9। ये 1 और 4 मिलके हो गए आपके 5, ठीक है। अब 9 से इंटू कर देंगे तो इसको 9 से किया तो 144x स्क्वायर, फिर इसको कर दो 144y स्क्वायर, फिर इसको कर दिया माइनस 144x, इसको कर दिया तो ये 72y हो गया और प्लस 45 इक्वल्स टू 0। ये आपकी इक्वेशन आ जाती है। नेक्स्ट करते हैं फिर। ये अपने पास इक्वेशन है, मैं वापस लिख देता हूँ x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अपने पास फोर्थ क्वेश्चन है जिसमें केंद्र है, केंद्र आपका 1,1 है, मतलब ये h है, ये k है और रेडियस √2 है। तो वैल्यू पुट करेंगे तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर और √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2। स्क्वायर ओपन कर देंगे, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 2। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर माइनस का 2x, फिर माइनस का 2y, 1 और 1 2 और ये 2 इधर आएगा तो 0 हो जाएगा। ये अपना रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया है। नेक्स्ट करते हैं फिफ्थ है, इसके अंदर अपने पास सेंटर जो है वो -a, -b है, मतलब केंद्र, और इसकी जो रेडियस है, त्रिज्या है, वो √a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो ये आपका h हो गया, ये k हो गया। वैल्यू पुट कर देते हैं इक्वेशन में तो ये x प्लस a का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये y प्लस b का होल स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। इसका स्क्वायर ओपन करते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और इधर भी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और इधर स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। पहले एक्स स्क्वायर लिखें, फिर वाई स्क्वायर लिखें, फिर एक्स का टर्म लिखें, फिर वाई का टर्म लिखें, और इस बी स्क्वायर को इधर ले आओ तो 2b स्क्वायर हो जाएगा और इक्वल्स टू 0। ये रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गई है। नेक्स्ट करते हैं। अब आगे के 6 से लेके 9 तक के क्वेश्चन में आपको सेंटर और रेडियस बतानी है, केंद्र त्रिज्या बतानी है। तो इसके ऊपर अपना क्वेश्चन इक्वेशन पहले से दे रखी है ऑलरेडी, x प्लस 5 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 6 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 36 है। यहाँ से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे h है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, इसका मतलब h का वैल्यू -5 हो गया। यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, इसका मतलब +6 ही हो जाएगा। r स्क्वायर का वैल्यू 36 हो गया, और ये 36 6 का स्क्वायर होता है, पावर से पावर कट गई, r का वैल्यू 6 हो गया, और सेंटर होता है h, k। तो केंद्र क्या आ गया आपका, h का वैल्यू -5 और k का वैल्यू 6, रेडियस 6 आ चुकी है। अब आगे के क्वेश्चन, अब अपने को इसका जो है व्यापक रूप में, जनरल फॉर्म में वृत्त का समीकरण पढ़ना है। जनरल फॉर्म में वृत्त का समीकरण होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2f(x) प्लस 2gy प्लस c इक्वल्स टू 0। इसमें आप केंद्र कैसे निकालते हैं? अगर x स्क्वायर और वाई स्क्वायर का गुणांक 1 है
तो केंद्र निकालने का तरीका होता है x के गुणा में जो भी है उसका आधा कर दो और चिन्ह बदल दो, y के गुणा में जो भी है उसका आधा कर दो और चिन्ह बदल दो। तो गुणा में 2g है, 2g का आधा g और चिन्ह बदल दिया। उसके बाद में r त्रिज्या निकालने का फार्मूला होता है f का स्क्वायर प्लस c का f का स्क्वायर प्लस g का स्क्वायर और माइनस c यहाँ होता है। कैसे करना है, जैसे अपन क्वेश्चन करते हैं 7 का है इस पे आधारित, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y माइनस 45 इक्वल टू 0। ये लगाने के लिए ये पता होना चाहिए एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का गुणांक 1 होना चाहिए, तो आपका केंद्र सीधा ही निकल जाएगा। क्या, x के गुणांक का आधा, चिन्ह बदल दो प्लस 2, माइनस 4 है तो प्लस का हो जाएगा और आधा कर दो, इसका आधा करो 4, माइनस है तो प्लस लगा दोगे। और ये आपका c का वैल्यू है ना, ये माइनस एफ हो गया, ये माइनस जी हो गया। तो रेडियस त्रिज्या कैसे निकलेगी, r इक्वल टू इसका स्क्वायर करोगे तो प्लस का ही आएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो प्लस का ही आएगा, और माइनस यहाँ c का वैल्यू है ये माइनस 45, तो यहाँ माइनस पहले से होता है ऑलरेडी, तो माइनस माइनस प्लस 45 है, तो ये ऐड हो जाएंगे और ये अपना आंसर आ जाएगा रूट में जो भी आता है। उसके बाद में 8th क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 10y और माइनस 12 इक्वल टू 0। तो वही केंद्र निकालते हैं, पर निकालने से पहले ये देख लेना एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो x के गुणांक का आधा, 8 का आधा 4, चिन्ह माइनस है तो प्लस लगाओगे और प्लस है तो माइनस लगाओगे। y के गुणांक का आधा 5, प्लस है तो चिन्ह माइनस हो गया, ये माइनस f है, ये माइनस g है। और c का वैल्यू कितना है, ये जिसमें x और y नहीं होता वो c होता है, c का वैल्यू माइनस 12 है। तो r कितनी हो गई, अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर और माइनस c, तो अंडर रूट इसका स्क्वायर 16 प्लस का ही आएगा, इसका स्क्वायर 25 प्लस का ही आएगा, ये माइनस 12 है लेकिन प्लस 12 हो जाएगा, और रूट में ऐड कर लेना, जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। 9 वाले क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम आ रही है, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस x इक्वल टू 0 है। यहाँ पे x स्क्वायर और y स्क्वायर का गुणांक 1 नहीं है, 2 है, तो पहले 2 1 बनाने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा 2 का, तो ये तो x स्क्वायर बन गया, ये y स्क्वायर हो गया, इसमें 2 का डिवाइड करोगे तो माइनस 1/2 x बन जाएगा। अब केंद्र क्या होगा, x के गुणांक का आधा, आधे का आधा 1/4, माइनस है तो प्लस, y का गुणांक है नहीं तो 0, और c भी इसमें 0, तो r कितनी हो जाएगी, ये माइनस एफ है, ये माइनस जी है, इसका स्क्वायर 1/16 प्लस 0 का स्क्वायर 0 और माइनस 0, तो 1/16 का रूट वापस 1/4 हो जाएगा, त्रिज्या इसकी 1/4 हो जाएगी, r 1/4 हो जाएगी, रेडियस 1/4 हो जाएगी। अब आगे के क्वेश्चन करते हैं। आगे के क्वेश्चनों में है ना, उसने बोला है, जैसे ये वर्त का समीकरण मान लिया मैंने, ये क्वेश्चन नंबर है, अब अपन करते हैं कितने का, 10 का। ये जो वृत्त है वो बिंदु, ये वृत्त का ही समीकरण है, बिंदु 4 से गुजरता है। गुजरने का मतलब होता है ये आपका x है, ये y का वैल्यू इक्वेशन में सेटिस्फाई करवाना है। आप वैल्यू रखो, x की जगह 4 रखोगे तो 16, y की जगह 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर 1, x की जगह 4 रखोगे तो 8f, y की जगह 1 रखोगे तो 2g इंटू 1 2g और प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ से अपने पास इक्वेशन आ गई 17, इसको इक्वेशन 1 बोल देंगे, 17 प्लस 8f प्लस 2g प्लस c इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देंगे। फिर उसने बोला है अगेन, कहाँ से गुजरता है, वापस गुजरता है 6 5 से। अब गुजरता है इसका मतलब ये आपका x है, ये y है, समीकरण 1 में रखे तो x की जगह 6 रखोगे तो 6 का स्क्वायर 36, y की जगह 5 रखोगे तो 5 का स्क्वायर 25, x की जगह 6 रखोगे तो 6 इंटू 2 12f हो जाएगा, और x की जगह y की जगह 5 रखोगे तो प्लस 10g और प्लस c इक्वल टू 0। तो ये 36 और 5 61 प्लस 12f प्लस 10g प्लस c इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है, ये जो है इक्वेशन नंबर 3 है, 2 की इक्वेशन इसके नीचे लगा दो, मेरे को f g और c का वैल्यू निकालना है।
इसके नीचे लगा दी, माइनस किया, ये कट गया, ये इसमें से माइनस किया मैंने, तो मेरे पास बचा, ये माइनस का बच गया 44, प्लस का 44, और ये बच गया 12 माइनस 8 4f, और ये बच गया 8g और इक्वल्स टू 0। इस 4 को उधर ले जाऊंगा तो मेरे पास आ जाएगा 4f प्लस 8g इक्वल्स टू -44, और इसको इक्वेशन नंबर 4 बोल दूँगा। ये आपका यहाँ तक हो गया है। अब क्या हो रहा है, एक समीकरण दे रखा है, एक रेखा है जो है 4x प्लस वाई इक्वल्स टू 16, इस पे केंद्र है, केंद्र क्या है इस वर्त का, x के गुणांक का आधा f, लेकिन चिन्ह बदलेंगे माइनस f और माइनस g, ये केंद्र इसके ऊपर है, इसका मतलब इसको इसके अंदर रखना पड़ेगा x y की जगह, तो कितना हो जाएगा -4f माइनस जी इक्वल्स टू 16, ये 5 हो गई। अब बाई 4 एंड 5 का यूज कर रहा हूँ, तो 4f प्लस 8g इक्वल्स टू -44, ये -4f माइनस जी इक्वल्स टू 16 हो गया, ऐड कर दिया, ये कट गया, जोड़ दिया, मतलब ये 7g हुआ, ये ऐड किया तो ये 34 और ये -28 हो गया, ये इसके नीचे जाएगा तो g इक्वल्स टू -28/7, तो ये g का वैल्यू आ गया -4। अब g का वैल्यू अपन इसमें रख दो, चाहे 4 वाली में रख दो, g का वैल्यू रखेंगे तो 4f माइनस 32 इक्वल्स टू -44, तो 4f ये उधर चला जाएगा, तो ये उधर जाएगा तो अपने पास बचेगा -12, और ये नीचे जाएगा तो f का वैल्यू आ जाएगा -3। f और g के वैल्यू है ना, इसमें रखो इक्वेशन नंबर 2 में, इसमें रखेंगे तो कितना हो गया 17, और f का यहाँ पे रखा तो -24, और g का रखा -4 तो -8 और प्लस c इक्वल्स टू 0, तो ये 32 हो गए। 32 में से 17 किए तो ये c का वैल्यू 15 आ गया। f का g का ये रहा g का, ये g का वैल्यू है, f का g का और c का यहाँ रखना है, बस आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा, x² प्लस वाई स्क्वायर, f का कितना रखना है -3 रखा तो -3 इंटू 2 -6x, फिर g का -4 यहाँ पे रखा तो -4 रखा तो 8y, और c का कितना है +15 इक्वल्स टू 0। ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। फिर 11th क्वेश्चन सेम टू सेम है, बस नंबर चेंज है, आप कर सकते हैं इसी तरीके से। नेक्स्ट करवा रहे हैं आपको, ट्वेल्व का क्वेश्चन आपका है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज रेडियस, वर्त का समीकरण निकालना है और जिसकी त्रिज्या अपने को दे रखी है 5, और उसका सेंटर है ना एक्स एक्सिस पर है। जैसे ये वर्त है, इस वर्त का केंद्र जो है एक्स एक्सिस पर है, केंद्र एच के होता है, लेकिन एक्स एक्सिस पर है तो के कितना हो जाएगा 0, एक्स कोऑर्डिनेट ही बचेगा। इसका मतलब वर्त का समीकरण जो होगा वो मैं कौन सा काम में लेऊंगा, अब ये बड़ा मानक रूप वाला लेऊंगा, व्यापक रूप वाला नहीं। x माइनस जो स्टार्टिंग में पढ़ा था वो अपना मानक रूप है, ये काम में लेऊंगा, वैल्यू रख दूंगा, h की जगह तो h ही है, k की जगह 0 कर दिया तो y माइनस 0 y बचेगा, और r की वैल्यू 5 है तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया। अब ये गुजरता कहाँ से है ये भी बोला है, इसको समीकरण नंबर 1 बोल देते हैं। ये गुजरता कहाँ से है, 2 3 से, 2 3 से गुजरता है, मतलब ये x और y की जगह वैल्यू पुट करेंगे तो 2 माइनस एच का होल स्क्वायर, y की जगह 3 रखेंगे तो 9 इक्वल्स टू 25। यहाँ से 2 माइनस एच का स्क्वायर, ये 9 उधर चला जाएगा तो 16 बचेगा। इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट आएगा, लेकिन पहले क्या आ जाएगा प्लस माइनस और फिर 16 का रूट आएगा, और 16 का रूट कितना होता है 4। अब यहाँ पे 2 केस बन गए, एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो 2 माइनस एच इक्वल्स टू +4 और 2 माइनस एच इक्वल्स टू -4। एच उधर चला गया, 4 इधर आया तो एच का वैल्यू -2,
और यहाँ से h उधर गया तो -4 इधर आ गया, तो h का वैल्यू 6। ये दोनों वैल्यू है ना इसमें रखने हैं। पहले तो h का वैल्यू -2 यहाँ पे रखो। h का वैल्यू -2 यहाँ पे रखेंगे तो क्या बनेगा, x + 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25। स्क्वायर ओपन कर सकते हो, a² + 2ab + b², और ये ऐसा का ऐसा। अब थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, पहले x² फिर y² फिर x वाला टर्म 25 इधर आएगा तो 4 - 25 -21 इक्वल्स टू 0। अब 6 रखते हैं यहाँ पे h की जगह ना इक्वेशन फर्स्ट में, तो ये बना x - 6 का होल स्क्वायर प्लस y² इक्वल्स टू 25। स्क्वायर ओपन करेंगे, x² -12x + 36 + y² इक्वल्स टू 25। तो x² + y² -12x ये इधर आएगा तो +11 इक्वल्स टू 0। ये आपका फाइनल सॉल्यूशन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन 13। क्वेश्चन में बोला है कि उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जो 0, 0 से जाता है और निर्देशीय अक्षों पे a अंतखंड, ये अंतखंड a है, ये दूरी अगर a है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट a 0 हो गए क्योंकि ये x एक्सिस पर है, और ये दूरी b है तो y b हो गया। इसका मतलब x एक्सिस y एक्सिस पर है ये, तो ये 0 हो गया और ये 0, 0 है। इसका मतलब ये वर्त कितने बिंदुओं से गुजरता है, 3 बिंदुओं से गुजरता है, 0, 0 a0 और 0 b से। इसमें न तो त्रिज्या दे रखी न केंद्र दे रखा, इसलिए आपको वर्त का व्यापक समीकरण काम में लेना है। व्यापक समीकरण क्या था, वर्त का समीकरण कौन सा काम में लेंगे, x² + y² + 2fx + 2gy + c = 0। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। गुजरता कहाँ से है, पहले तो 0, 0 से गुजरता है, तो ये x ये y, x की जगह 0 रखा, 0, 0, इस x की जगह 0 तो पूरा 0 मामला, ये भी 0 और प्लस c = 0। यहाँ से ये पता चल गया c का वैल्यू 0 है। अब c का इसमें रख दूंगा तो इक्वेशन अपग्रेड हो जाएगी, x² + 2fx + 2gy, c का 0 हो गया, तो ये अब नई इक्वेशन बन गई है। इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देंगे। अब ये कहाँ से गुजरता है, अब a0 से। समीकरण 2 पे काम करना है, अब एक को भूल जाओ क्योंकि c तो आ ही चुका, 0 आ गया इसलिए पंगा ही नहीं है। गुजरता a0 से, इसमें x की जगह a और y की जगह 0 रखो। x की जगह a रखोगे तो a², y की जगह 0, 0, यहाँ पे a रखोगे तो +2fa और y की जगह 0 है ही, है ना। तो यहाँ से 2fa = -a², एक कट गया, 2 नीचे चला गया, f = -a/2। अब वापस कहाँ से गुजरता है, 0b से। अगला पॉइंट है 0b से गुजर रहा है। अब 0b रखना है इसमें, x की जगह 0 और y की जगह b रखो। x की जगह 0 रखा तो ये तो 0 और ये b², x की जगह 0, ये b बचेगा, ये तो 0 हो ही गया। बस y की जगह b रखो, 2gb = 0, तो 2gb = -b² हो गया, एक b कट गया, 2 नीचे चला गया, g = -b/2। अब f और g के वैल्यू इस इक्वेशन में रखने हैं तो क्या बनेगा, x² + y², चाहो तो पहले में भी रख दो, c का तो वैसे ही 0 आ चुका है, लेकिन इसी में रख दो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, +2 * f का हो गया -a/2x + 2 * g का -b/2 है, -b/2 * y = 0, ये कट गया। तो आपके पास x² + y² -ax -by = 0 फाइनल आंसर आ जाता है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इस बार केंद्र दिया है, वर्त का समीकरण निकालना है पर केंद्र दे रखा है। केंद्र कितना है, 2, 2। केंद्र का मतलब h, के सेंटर दे रखा है, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी वर्त की, x - h का होल स्क्वायर, ये वाली लगाऊंगा मैं, y - k का होल स्क्वायर। अगर केंद्र और त्रिज्या में कुछ दे रखा है तो यही लगाऊंगा। रखो x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर = r²। इसको इक्वेशन 1 बोल देता हूँ। अब ये कहाँ से गुजरता है,
ये गुजरता कहाँ से है, 4,5 से गुजरता है। गुजरने का मतलब ये वैल्यू x का और ये वैल्यू y का। वैल्यू पुट करो x की जगह 4 - 2 का होल स्क्वायर, y की जगह 5 पुट करो, 5 - 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। 4 - 2 बचा 2 और 2 का स्क्वायर 6, 2 का स्क्वायर 4 और 5 - 2 बचा 3, 3 का स्क्वायर 9। यहाँ से आर स्क्वायर का वैल्यू आ गया 13। ये वाली वैल्यू यहाँ रखनी है मेरे को आर स्क्वायर की, बाकी चीज़ सेम समीकरण एक में रख दूंगा। x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर का वैल्यू रख दिया 13। आर का निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, इसका स्क्वायर ओपन किया, a स्क्वायर - 2ab प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर - 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 13। एक्स स्क्वायर को पहले, फिर वाई स्क्वायर को, फिर एक्स वाले टर्म को, फिर वाई वाले टर्म को, ये 4 और 4 8 हो गए। अब 13 इधर आएगा तो -5 बचेगा इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, एक वृत्त दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25। ये वृत्त है, समीकरण है। इसको मैं x - 0 का स्क्वायर, क्योंकि x माइनस में कुछ नहीं है तो 0 मान लूँ, y माइनस में कुछ नहीं है 0 मान लूँ, और 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। इसका मतलब इसका केंद्र अगर देखें, इससे तुलना करके देखें इसको, अगर इस चीज़ से तुलना करें तो यहाँ से पता चला केंद्र जो है वो 0 और 0 हो गया, और आपके पास आर स्क्वायर का वैल्यू 5 का स्क्वायर हो गया, मतलब यहाँ से आर का वैल्यू 5 आ गया। अब जैसे ये बन गया, ये इसका केंद्र है 0 0 और ये इसकी त्रिज्या है 5। अब एक पॉइंट है, उस पॉइंट का नाम क्या है, ये पॉइंट है -2.5 और 3.5, ये पॉइंट है। ये पॉइंट इसके अंदर होगा या बाहर होगा, और या इसकी परिधि पर होगा, सरकमफ्रेंस पे होगा, ये पता करना है। मैं ये दूरी निकाल लेता हूँ, इसको P मान लेता हूँ, इसको A मान लेता हूँ। मैं P ये दूरी अगर निकालूंगा, ये दूरी अगर 5 से छोटी आई तो अंदर होगा, 5 आई तो परिधि पर होगा, और 5 से बड़ी आई तो ये बाहर होगा। तो आप इसको तो मान लो x2 y2 और इसको मान लो x1 y1। तो AP निकालनी है, AP के अंदर डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये लगाएंगे तो क्या बनेगा, -2.5 - 0, तो -2.5 - 0 का स्क्वायर प्लस 3.5 - 0 का स्क्वायर। 0 का मतलब तो कुछ नहीं है, स्क्वायर हमेशा प्लस का होता है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 6.25 और इसका स्क्वायर हो जाएगा 12.25। तो ये आपका हो जाएगा 18.25। अगर रूट में 25 आता ना तो 5 बढ़ता, ये 25 से कम, ये 18 है ना, तो इसका मतलब ये वैल्यू है ना, रूट 25 से कम है मतलब 5 से कम है, मतलब त्रिज्या से कम है, तो ये पॉइंट क्या होगा, अंदर स्थित होगा वृत्त के। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। वृत्त से रिलेटेड चीज़ें मैंने डिस्कस की है NCERT पे आधारित।